के अनंत अनंत शुक्राने। एक भक्त चरित्र लेते हैं, भक्त लोकनाथ गोस्वामी। यमुना जी का सुंदर पुलिन हो, किनारा हो, वृंदावन के सुंदर वनों में मधुर बंशी बजाते हुए हलधर और सुदामा आदि प्यारे गोपों के साथ आप विचरण कर रहे हों। सारे गोप ग्वाल हैं और हम उन्हीं के साथ विचरण कर रहे हैं। अभी भगवान कृष्ण वो आने वाले हैं, आए नहीं हैं अभी। हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे मदन मोहन, ओ मेरे चित्तचोर, वो दिन कब आवेंगे जब मैं तुम्हारी इस छवि को हृदय में धारण किए पागलों की भांति कृष्ण कृष्ण चिल्लाता हुआ अपने जीवन के शेष समय को निमिष की न्याय बिता दूंगा। ये महाप्रभु चैतन्य की लाइनें हैं। महाप्रभु चैतन्य भगवान कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि वो दिन कब आएंगे जब मैं वृंदावन के जंगलों में आपको पुकारता हुआ अपने जीवन के शेष पलों को आपके चरणों में बिता दूंगा। अभी मेरा उतना प्रेम नहीं है आपसे जितना होना चाहिए। तो पुकार रहे हैं भगवान, आप मेरे प्रेम को बढ़ाओ। बंगाल के जैसोर जिले में तालखड़ी नाम का एक छोटा सा मामूली गांव है। लगभग 400 साल पहले की बात है। इस गांव में बहुत ही संभ्रांत कुल के पद्मनाभ चक्रवर्ती नामक ब्राह्मण रहते थे। इनकी पत्नी का नाम सीता देवी था। इस धर्मप्राण ब्राह्मण दंपति का एकमात्र पुत्र था लोकनाथ। घर में वैष्णव उपासना वंश परंपरा से चली आ रही थी। स्वयं पद्मनाभ चक्रवर्ती श्री अद्वैत प्रभु के शिष्य थे। अद्वैताचार्य जी वहाँ के एरिया के गुरु थे और सदा उन्हीं की सेवा में रहते थे। तो दोनों पति पत्नी गुरु जी की सेवा में रहते थे और इनका बेटा था लोकनाथ। बचपन से संस्कार प्राप्त हुए उसी तरह के, और छोटी अवस्था में ही बालक लोकनाथ ने संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। संस्कृत के कठिन ग्रंथों को पढ़ने लगा। उसकी अलौकिक प्रतिभा और अत्यंत निर्मल बुद्धि देखकर सभी सराहना करते। इतना ही नहीं, लोकनाथ की प्रतिभा और मेधा तो लोकोत्तर ही थी, साथ ही उसका हृदय भी बड़ा ही प्रेमी और भक्तिपरायण था। पढ़ने लिखने में होशियार, और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। पढ़ने लिखने में होशियार और भगवान के लिए तत्पर, भगवान से प्रेम। क्योंकि देखिए, इस दुनिया के स्वामी भगवान है। हम तो कुछ नंबरों के लिए जूझ रहे हैं, मेरे 95 आ जाए, 97 आ जाए, 98% आ जाए, और भगवान चाहे तो 100% दे दें। अब ये आम जनता की बात नहीं है। हर लड़का सोचने लगे भगवान मेरे 100% दे देंगे, ऐसे थोड़ी दे देंगे। भक्ति करिए, ये भगवान तो भक्ति देखते हैं। अपने भक्त के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सुई के छेद में से पहाड़ निकाल दें भगवान, भगवान सर्व समर्थ है। समझ में नहीं आएगी ये बात, पल्ले नहीं पड़ेगी। सुई के छेद में से पहाड़ निकल जाए, कभी सुना है? सुई के छेद में से ऊंट निकल जाए, सुना होगा। गुरु के उसमें आता है ज्ञान में, वाणी में, कि भगवान इतने समर्थ हैं कि सुई की नोक के छेद में से ऊंट निकल जाए। पर एक फकीर फकड़ी बोलता है, क्या कह रहे हो? सुई के छेद में से पहाड़ निकाल दें भगवान, पल्ले नहीं पड़ेगा। इतना विश्वास चाहिए भगवान में, इतना विश्वास चाहिए। श्री कृष्ण का नाम उस बालक को प्राणों से प्यारा था। कहीं किसी ने गोविंद, वासुदेव, माधव, नारायण, हरि कह दिया और लोकनाथ ने सुन लिया, तो सुनते ही लोकनाथ की कुछ और ही दशा हो जाती थी। एक होता है ना, भाव से हृदय भर जाना। भावनाओं को इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं। इसका एटीट्यूड क्या है, अर्थात इसकी भावना क्या है?
एक होता है भावना के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, फिर कर्म, ये स्थूल होते चले जाते हैं। भावनाएं सबसे सूक्ष्म हैं, ये ब्रह्मांड के वाइब्रेशंस को कैच करती हैं, हमारी भावनाएं। भगवान ने तभी कहा ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। देखिए, भावनाओं की बात भगवान ने कह दी, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। भावना चाहिए। हम नाम जप करते मुंह से, कर में तो हाथ में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुखमाई, बोलना और खाना, मनवा तो 34 फिरे, ये तो सिमरन नहीं, ये कोई सिमरन है? तो क्या करें? गहराई में जाएं, अंदर जाएं, भगवान को भाव से भजना शुरू करें। कोशिश करें भजन में भाव को लाएं, हृदय को लगाएं, दिल को लगाएं, मन को लगाएं, प्रेम को लगाएं, क्योंकि उससे, उसको मुझसे बहुत प्रेम है। तो जैसे मेरे भाव जगेंगे, उसका प्रेम तुरंत प्रकट होने लगेगा। उसका हृदय भर आता, आंखें छलछला उठती और प्रेम भरी दृष्टि से उस नामामृत पिलाने वाले व्यक्ति की ओर वो देखने लगता कि तुमने भगवान का नाम ले दिया, मुझे भगवान की याद दिला दी, धन्य हो तुम, बहुत धन्यवाद तुम्हारा, बहुत शुक्राने। संसार की कोई भी चर्चा लोकनाथ को जहर सी लगती, दुनिया की बातें लोकनाथ को जहर सी लगती, और हमारा मन सारा टाइम, कितना फर्क होता है भक्त में और हम में। फिर हम कहते हैं भगवान से, तुम हमारी सुनते नहीं। भगवान ने कहा, मैं अपने भक्त का योगक्षेम वहन करता हूं। भक्त का, हर व्यक्ति तो अपना खुद कर रहा है, कहता है मैं कमा लूंगा, मुझे कमाना है, मैं करूंगा। भगवान कहते करो, मुझे क्या दिक्कत है, करो, लेकिन अपने भक्त की संभाल मैं करता हूं। उसी समय की बात है, प्रेम अवतार महाप्रभु श्री श्री चैतन्य देव का नाम और यश बंगाल के कोने कोने में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ रहा था। महाप्रभु चैतन्य की ख्याति चारों तरफ फैल रही थी उस समय। कहते हैं स्वयं भगवान ही प्रीति परवश प्रेम का यह रूप धारण कर इस धराधाम पर पधारे। स्वयं भगवान एक अवतार लेकर महाप्रभु चैतन्य का इस धरती पर पधारे, प्रेम को प्रकट करने के लिए कि भगवान से प्रेम कैसा होता है। देखो, हर समय वो भगवान के लिए विरह में व्याकुल रहते थे। हा कृष्ण, हा कृष्ण, उनको कुछ और नहीं सूझता था। माँ बाप ने बहुत कोशिश करी, स्कूल खोल के दिया, बच्चों को पढ़ाते थे, पर जैसे जैसे मन भगवान में लगने लगा, वो बच्चों को भगवान की बातें बताने लगे। बच्चे कहने लगे, सर हमें कोर्स पढ़ाइए। वो कहते, मैं क्या करूं, मेरे से कोर्स पढ़ाया नहीं जाता, मुझे भगवान की इतनी याद आती है, मैं क्या करूं। लोकनाथ के कानों तक भी यह रहस्य भरी बात एक तूफान लेकर पहुंची। कहते ना, अगर भगवान चाहिए तो जितना बचा हुआ जीवन है, भले हम 70 साल के हैं और हमारे 5 साल ही शेष बचे हैं, झोंक दो भगवान के लिए, पूरी तरह से भगवान में लगा दो। क्या करोगे और कुछ करके? अब 70 के हो गए, और कुछ करके क्या करोगे? क्या मिलेगा? क्या साथ ले जाओगे? अब भजन करने का टाइम है। लोकनाथ तो बालक ही थे। यह तूफान हम में से प्रत्येक के जीवन में आता है, एक संकेत, एक इशारा, एक निमंत्रण। हम सभी को, एक एक जीव को किसी न किसी समय प्राप्त होता है। भगवान के लिए एक हुक सी उठती है, एक ललक, एक प्यास, एक जिज्ञासा, भगवान कैसे मिले। परंतु हम उसे सुना अनसुना कर देते हैं और जगत के जंजाल में उलझे रहते हैं। इतनी शक्ति, इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ्य हम में नहीं होती कि एक बार पूरी शक्ति लगाकर सबकी ममता, सारे स्नेह बंधनों को बटोर कर प्रभु के चरणों में छोड़ दें। भगवान आपके हवाले ये सारे लोग जो भी हैं,
जिनको मैं मेरा कहता हूँ, ये आपको समर्पित है। और चल पड़े भगवान के मार्ग पर। मैंने तो इसीलिए कहा 70 साल के हो गए अगर आप, तो लग जाओ भगवान में। मैं बच्चों के लिए, किसी के लिए, जवानों के लिए कुछ नहीं कह रहा, वो तो उनकी मर्जी होती है। जिसका प्रेम होता है आप रोक नहीं सकते उसको। वो 30 का है, 40 का है, 50 का है, 60 का है, जिसका भी है, वो रुकेगा नहीं, फिर वो भगवान में लग जाएगा। भले घर में रहो, कहीं नहीं जाना है, घर में रहो, लेकिन भगवान में लग जाओ। घर वाले हंसी बनाए, मजाक बनाए, ताने मारे, कुछ भी करें, लग जाओ। ये हमसे कुछ कहते क्यों हैं? नहीं, ये सब नहीं चलेगा। वो तो कहेंगे, वो तो कहेंगे, हमें लगना है तो हम लगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जिसके मन प्राण प्रभु की प्यास में तड़प रहे हैं, वे इस मौन निमंत्रण को सुनते हैं, भगवान की पुकार को सुनते हैं। मेरे बेटे मेरी तरफ आओ, ये भगवान कह रहे हैं हमसे, मेरी तरफ चलो। एक कहावत है, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। एक घायल व्यक्ति क्या पीड़ा होती है उसको वही जानता है। ऐसे एक भक्त को भगवान के लिए क्या प्यास होती है ये तो वही जानता है। और कोई क्या जाने, तो कुछ बड़बड़ाएंगे। काम पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है चारों तरफ, अभी तो तुम यंग हो, अभी तो काम करना चाहिए। ठीक है, उनकी बात गलत थोड़ी है, सही है, वो गलत थोड़ी बोल रहे हैं। हमें क्या चाहिए? महाप्रभु की महिमा और प्रेमाकर्षण से आकृष्ट लोकनाथ का हृदय भाड़ में पड़े हुए अन्न के दाने की तरह तड़फड़ाने लगा। चने जब डालता है भाड़ में भूनने वाला तो फड़फड़ाते हैं एकदम, भड़ 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 भड़, फट 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 फटने लगते हैं। ऐसा हृदय तड़फड़ाने लगे भगवान के लिए। एक बार भर आंख उन्हें देख लूं, ये प्यास लोकनाथ के हृदय में जग उठी। लोकनाथ के घर से नवद्वीप बस 2 दिन का रास्ता था। नवद्वीप जहाँ महाप्रभु चैतन्य रहते थे। लोकनाथ का चित्त उदास रहने लगा। संसार की किसी भी बात में उसको रस नहीं मिलता और रात दिन केवल रोया करता। किसी ने इसका कारण कुछ समझा, किसी ने कुछ। माता का हृदय जानता है। बालक की उदासी और खिन्नता देखकर वो एक दिन रो पड़ी और बहुत समझाने लगी, बेटा ये तेरी उम्र नहीं है भगवान से प्रेम करने की। अभी तो तू पढ़ लिख ले, बड़ा हो जा, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, सब बड़े हो जाएं, जब बुढ़ापे में तब भजन करना। बुढ़ापे में किससे भजन होता है? कितने बूढ़े आते हैं यहाँ, घरों में पड़े हुए हैं बिस्तरों पर। परंतु वहाँ तो आग लगी हुई थी। रॉकेट कब उड़ता है? जब उसके पीछे आग होती है। जिन बच्चों के बहुत हाई स्कोर, बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं, सिलेक्शन होते हैं जगह जगह, उनके पीछे आग होती है, वो बताते किसी को नहीं है। और लोग समझते हैं ये भी हमारे जैसा ही है, और ये निकल गया, हम रह गए, हम में क्या खराबी थी, जरूर कोई पक्षपात हुआ है, इसने पैसे खिलाए हैं, ये किया है, वो किया है, सब गलत सलत बात सोचेंगे। उन्हें पता नहीं है रात भर जाग के पढ़ता था, वो बताएगा ही नहीं। दिन में जब मौका मिलता था सो जाता था। 4 घंटे की नींद बहुत थी उसके लिए, 12-12 घंटे पढ़ता था, ये बताता नहीं है कोई। दूसरे बच्चे बहकावे में आ जाते हैं, यार कोई नहीं पढ़ रहा हम में से। तो माँ बाप को ये भय था कि महाप्रभु के संग में पड़ जाने पर ये लड़का चला जाएगा उनके पास, जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान हो, कुल का भूषण, घर का दीपक हो। वो लाडला लाल घर छोड़कर साधु सन्यासियों के साथ घूमता फिरे, ये माँ बाप का हृदय भला कैसे सहन कर सकता है? हमारा बेटा पकड़ी हो जाए, साधुओं के साथ घूमने लगे, कैसा लगेगा हमें? कोई तो अपना बेटा इसलिए नहीं देता कि इसको सत्संग में लगा लीजिए, घर में ही रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा सब करेगा, बस सत्संग से जोड़ लीजिए इसको। कोई नहीं देता, ऐसे भी नहीं देता अपना बेटा, तो वहाँ कैसे दे देंगे? ये तो जितने होते हैं योगी लोग, ये सब घर से भागे हुए होते हैं, कोई बता के नहीं जाता घर, जंगलों में निकल जाते हैं और योग साधना करते हैं।
और इनमें ऐसी शक्तियां आ जाती हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान इन्हें अपनी शक्तियां दे देते हैं। आप नहीं चाहेंगे आपका बेटा शक्तिशाली हो, दुनिया उसका मान करे, पूरी दुनिया? नहीं तो फिर घर में रखो, घर में ही ठीक है। वे समझाते, बच्चा तुम्हें भगवान के पथ में चलना है तो हम नहीं रोकेंगे। रोकेंगे क्यों? भगवान श्री हरि बड़े दयालु हैं, वे कहाँ नहीं हैं? हैं? घर में नहीं है क्या? हाँ, यहीं रहकर उनका भजन करो, उनकी उपासना करो, परंतु हमें छोड़कर अन्यत्र जाने की बात क्यों सोचते हो? तुम ही तो इस घर का एकमात्र उजियाले हो। हम लोग तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? मरेंगे तो क्या होगा हमारा? जो चाहे सो करो, पर घर में रहो, ठीक है नहीं? परंतु लोकनाथ के हृदय में जो भट्टी जल रही थी, जो आग भभक उठी थी, वह उनके बूते की नहीं थी, उसको वो बुझा नहीं सकते थे। फिर वो कैसे रुकता? माँ बाप ने एक तदबीर सोची, एक तरीका सोचा कि इसकी शादी कर दो। पहले तो था ना बचपन में ही शादी, 11-12 साल का लड़का हुआ, 9 साल की लड़की हुई, शादी कर दी। विवाह के बंधन में एक ज्वाला को, आग को डालने की चेष्टा लोकनाथ के कानों में भनक पड़ गई और वो अपनों की साजिश को समझ गया कि मेरे साथ छल करने जा रहे हैं। भीतर किसी ने जोर से धक्का मारा, किवाड़ खुल गए। माता पिता, घर द्वार सबका मोह छोड़कर लोकनाथ प्रेम मार्ग पर चल पड़े। ये शूरों का मार्ग है, वीरों का मार्ग है, कायर इसमें नहीं चल सकते। इस मार्ग में चलने वाले सरफरोशी की तमन्ना लेकर चलते हैं, सर पे कफन बांध कर चलते हैं। मरेंगे या भगवान को पाके रहेंगे। सुत बित नारी, बेटा, पैसा, स्त्री, सबका मोह माया को मिटाकर प्रभु के मार्ग में बढ़ा जा सकता है। अपना ही सिर अपने हाथों उतार कर रख देना पड़ता है। ये अहंकार का शीश गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में चढ़ा देना पड़ता है। जो चाहे सो करो, आप शरीर के साथ इसको जैसे रखो, सुखी रखो, दुखी रखो, बीमार रखो, परेशान रखो, तकलीफ़ों में रखो, कैसे भी रखो, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। शरीर की परवाह नहीं करते हो। जो बात बात पर परेशान है, अपने शरीर, अपने धन जन परिवार के लिए परेशान है, वो इधर न झांके, भगवान की तरफ न झांके। वो न इधर का रहता है न उधर का। घर गृहस्थी में स्नेह है, मोह है, ममता है, हमारी बंधे हुए पड़े हैं उसमें, और चल पड़े भगवान के रास्ते, तो ना वो मिलेंगे ना ये ठीक से रहेगा। इसलिए सत्संग सुनो, जीवन को बढ़िया बनाओ, खुश रहो, घर में मस्त रहो। जैसे इस मार्ग में आना हो, तैयार होकर आवे, मर मिटने के लिए कमर कस के आवे। किनारे पर खड़ा खड़ा तमाशा देखने वाला मोती कैसे पा सकता है? उसके लिए तो प्राणों की बाजी लगाकर समुद्र के गर्भ में जाना पड़ता है। समुद्र के बीच में कूद करके नीचे तक जाता है वो, और तल में से मोती निकाल कर लाता है, तब मिलते हैं मोती। किनारे पे खड़े रहकर मोती नहीं मिलते। जो लोग जीवन में कुछ पाते हैं, बड़ा करते हैं, संसार में कुछ बड़ा काम करते हैं, बड़ी भारी मेहनत करते हैं। जैक मा ने एक स्पीच में बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कहा कि तुम बिल गेट्स नहीं बन सकते। बिल गेट्स तो बिल गेट्स ही है, उसकी कॉपी कभी मत करना। तुम हो और तुम बन सकते हो, तुम महान बन सकते हो। तुम बड़ा कार्य करने के लिए जी जान लगा दो, मेहनत करो पूरी, तन मन धन से लग जाओ। कितनी भी मुश्किलें तकलीफ़ें आए, प्राणों की बाजी लगाकर झोंक दो अपने जीवन को, फल अच्छा ही मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, समय के साथ फल मिलेगा। लगे रहो, मेहनत करो, वही इस मार्ग में है। भगवान की तरफ चलना है तो अगहन का महीना, रात का सुहावना समय, चांदनी छिटकी हुई थी, चंद्रमा अमृत बरसा रहा था, और इस अमृत वर्षा के द्वारा वह किसी का संदेश किसी तक पहुंचा रहा था, मानो हृदय को गुदगुदा कर कह रहा हो, उठो उठो
वह कब से, किस अनादिकाल से तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा है। भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो, उस ललित संकेत वट के नीचे वह खड़ा है, झुरमुट में छिपा हुआ तुम्हारी बाट जोह रहा है। कब से, कितने जन्मों से तुम भरमा रहे हो, संसार चक्र में घूम रहे हो। अब निकलो, भगवान की तरफ बढ़ो। जन्म जन्म हो गए हमको भटकते भटकते, कुछ नहीं मिला। उसके हृदय में तुम्हारे लिए, तुमसे मिलने के लिए कितनी व्यथा है। काश तुम समझते। कब तक भटकोगे वो भरमने वाले भोले प्राणी? आंखें खोलकर देखो, मैं उसी का अमृत संदेश तुम्हें सुना रहा हूं। इस चंद्रमा की तरफ से आवाज आ रही थी। कब तक भटकोगे? लोकनाथ ने ऊपर आकाश की ओर देखा और फिर देखा उस अमृत में सरोवर, समस्त दिगंत को। चंद्रमा जो कुछ कह रहा था, कोटि कोटि नक्षत्र उसी की हामी भर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, भगवान की तरफ चलो। सारे तारे एक ही बात कह रहे थे। चंद्रमा बीच में चमक रहा था। बहुत दूर कोई धीरे धीरे वंशी बजा रहा था। बांसुरी का स्वर उसको सुनाई दे रहा था और उसकी धीमी धीमी मधुर अमृत ध्वनि लोकनाथ के कानों में प्रवेश कर प्राणों को भिगो रही थी। अच्छा, मैं आता हूँ कहकर लोकनाथ उठा और अपने प्यारे के मार्ग में चल पड़ा। ऐसे होते हैं योगी लोग। रात भर लोकनाथ चलता ही रहा। दूसरे दिन संध्या समय जब सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे, वह नवद्वीप पहुंच गया। महाप्रभु को भर आंख कब देखूंगा, इसी लोभ में उसकी सारी यात्रा सुखपूर्वक एवं मस्ती के साथ पूरी हुई। थकने का नाम नहीं, रुकने का नाम नहीं। न भूख ने सताया, न प्यास ने। जो परम प्रियतम के मार्ग में चल रहा है, वह राह में कैसे विरमे, कैसे भटके, भूख प्यास के चक्कर में कहाँ पड़े। मंदिर का पुजारी, समय हो रहा है मंदिर खोलने का, कहाँ रुके। उसे तो बस चलते ही जाना है, अविराम अविश्रांत, बिना रुके। गंगा का प्रवाह जैसे सीधा चलता चला जाता है और महासागर में जाकर मिलता है। क्या मेरे ऐसे भाग्य हैं कि मैं महाप्रभु का दर्शन कर सकूंगा। देखिए, पहुंच गया नवद्वीप। अब मन में संशय आ रहे हैं। मन का काम है संशय लाना। अभी कच्चा है ना, भगवान तो मिले नहीं है, गुरु तो मिले नहीं है। क्या वे अपने श्री चरणों में मुझे शरण देंगे, मेरी बाह पकड़कर मुझे अपनी गोद में छिपा लेंगे, प्यार करेंगे। वे इतने महान, मैं इतना तुच्छ। वे मेरी ओर क्यों देखेंगे? यदि वो मेरी ओर देखें तो मेरा निस्तार कहाँ। वे तो अपनी ही ओर देखें। क्या पता मुझे सर्वथा अनधिकारी अपात्र समझकर ठुकरा दें, परंतु उनके द्वारा ठुकराए जाने में भी एक आनंद है। नहीं नहीं, मैं अधम हूं तो क्या। देखिए, मन जो है ना, तरह तरह की बात बोलता है। मैं अधम हूं तो क्या, पतित हूं तो क्या, वे मुझे अस्वीकार क्यों करेंगे। इतने उदार हैं वो, इतने बड़े हृदय के हैं वो, विशाल हृदय। हृदय के इन ज्वार भाटों के आंदोलन में प्राण मचल रहे थे। मन में तरह तरह के विचार और प्राण मचल रहे हैं कि मैं उनसे कैसे मिलूं। पता चला, किसी ने इशारा किया, महाप्रभु इसी घर में है। इतना सुनना था कि लोकनाथ के हृदय का एक विचित्र संवेदना में पाषाण की तरह जड़ हो गया, निश्चेतन हो गया। अब चलने की सामर्थ्य नहीं रही, वहीं खड़ा रह गया। सारी शक्ति, सारी चेतना लुप्त हो गई। होता है ना, कभी हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं तो खड़े रह जाते हैं, दिल धड़कता है जोरों से, कुछ कर नहीं पाते उस समय। थोड़ी देर बाद जिस किसी तरह जैसे एक भारी बोझ को उठा रहा हो, वैसे अपने शरीर को उठाकर लोकनाथ आंगन में गया, जहाँ महाप्रभु एक उच्च आसन पर विराजमान थे।
श्रीवास, मुकुंद, मुरारी आदि भक्तों की टोली उन्हें चारों ओर से घेरे हुए थी। बहुत सारे भक्त इकट्ठे थे। दृष्टि गड़ी सो गड़ी ही गई। एक टक महाप्रभु की ओर लोकनाथ देखता ही रह गया। वाणी मूक थी। रास्ते भर सोचता आया था कि महाप्रभु के दर्शन होंगे तो उनके चरणों में यह कहूँगा, वह कहूँगा, यह कहूँगा, वह कहूँगा। उनके चरणों को छाती से लगाकर आंसुओं से नहला दूंगा। उनकी गोद में मस्तक रखकर उन्हें अपने हृदय की व्यथा सुनाऊंगा। मुझे भगवान चाहिए, कैसे मिले? परंतु यहाँ तो पत्थर सा खड़ा है। महाप्रभु की दृष्टि उस पर पड़ गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वे दौड़े। ऐसे भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोनों बाहें फैलाए वे दौड़े और लोकनाथ को अपनी बाहों में जकड़ लिया। वह पवित्र मिलन। महाप्रभु बोले, प्यारे लोकनाथ, तुम इतने दिन मुझे विसार कर कहाँ थे? महाप्रभु का आलिंगन पाकर लोकनाथ की सारी सुध-बुध खो गई और भावावेश से वह प्रभु के वक्ष स्थल पर मूर्छित हो गया। 5 दिन एक स्वप्न की तरह बीत गए। कहाँ क्या हो रहा है लोकनाथ को कुछ पता नहीं था। एक नवीन जीवन, एक नवीन प्राण, एक नवीन स्फूर्ति से उसका अंग प्रत्यंग आच्छादित हो रहा था। बहुत गदगद था। लोकनाथ अब पहले वाला लोकनाथ नहीं रहा। महाप्रभु के मधुर पावन स्पर्श से उसका रोम रोम पुलकित आह्लादित हो उठा। कण कण से कृष्ण कृष्ण की मधुर ध्वनि आ रही थी। रोम रोम से हरि हरि की पुकार निकल रही थी। प्राण प्राण में प्रभु की प्रीति छलक रही थी। महाप्रभु उसके हृदय के सिंहासन पर विराजमान थे। हृदय में समा जाते हैं, जैसे गुरु कहिए, भगवान कहिए। अपने हृदय के अंतरपुर में वह जो कुछ देख रहा है वो कैसे अस्वीकार करे, उसको भगवान दिख रहे थे। 5 दिन इस पागलपन में, इस अलौकिक उन्माद में एक सपने की तरह बीत गए। अजीब सी बेखुदी थी वह। 6ठे दिन महाप्रभु ने लोकनाथ को बुलाकर कहा, वत्स, तुम वृंदावन चले जाओ और जीवन के शेष दिन वहीं व्यतीत करो। हे नाथ, हे नाथ, आप ही यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं? जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं? फिर ये वृंदावन चले जाते हैं। बहुत पीड़ा वाली कहानी है, दृष्टांत है, जीवन है। हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं है। भगवान से प्रेम कहाँ है हमारे जीवन में? वृक्षों के नीचे जहाँ स्थान पाओ वहीं पड़े रहना। आसपास के गांव से मधुकरी मांग लेना, कुछ भिक्षा मांग लेना, रोटी मिले, सूखी मिले, जैसी मिले खा लेना, यमुना जी का जल पी लेना, ओढ़ने के लिए चिथड़ों की गुदड़ी बना लेना, पुराने फटे कपड़े जो लोग फेंक देते हैं उनको जमा करके सी करके उनका बिस्तर बना लेना, उसी पर पड़े रहना। सम्मान को विष समझना, कभी किसी से सम्मान मत लेना, छुपा के रखना अपने को। और कोई अपमान करे तो उसे अमृत समझना। भगवान का भजन करना,
परंतु वृंदावन कभी मत छोड़ना। लोकनाथ को जैसे काठ मार गया। प्रभु की इस कोमल कठोर आज्ञा पर उसका हृदय दहल उठा। क्या प्रभु मुझे अपने चरण प्रांत में आश्रय न देंगे? इन चरणों को छोड़कर मुझे अन्यत्र कहाँ आश्रय मिलेगा? कौन मुझे भगवान का रास्ता बताएगा? मैं अपने प्राणों को कैसे धारण कर सकूँगा? प्रभु मुझे इस प्रकार श्री चरणों से निर्वासित न करें। जैसा कुछ हूँ आपका ही एक अबोध शिशु हूँ। मुझे आप किसके भरोसे छोड़ते हैं? माँ के सिवाय बालक और कहाँ जाए? लोकनाथ के कंधे पर हाथ रखकर दुलार भरे शब्दों में महाप्रभु समझाने लगे, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम क्या जानो तुम्हारे लिए मेरे हृदय में कितनी प्रीति है, कितना प्रेम है। निराश मत हो। निराशा की कोई बात नहीं है। ये अगहन का महीना है, पुष का महीना बीच में है। माघ में मैं घर छोड़कर संन्यास लूँगा। तुम वृंदावन के लिए हमारे पहले अगुआ बनो। तुम्हारे पीछे पीछे और वैष्णव भी वृंदावन आएंगे। वृंदावन अपनी पुरातन महिमा खो चुका है। उस वृंदावन में विहार करने वाले श्री कृष्ण की लीला भूमि में उन समस्त स्थानों को खोज निकालना है जहाँ जहाँ श्री हरि ने मधुर लीलाएं की थीं। मैं भी तुम्हारे जाने के बाद कुछ दिन बाद वृंदावन आ रहा हूँ। ऐसे समझाकर महाप्रभु ने लोकनाथ को वृंदावन के लिए भेज दिया। वृंदावन धाम में पधारने वाले महाप्रभु के